ऑलराइट दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में करने जा रहा हूं एक और कंपैरिजन बिटवीन iQOO Neo 7 वर्सेस iQOO Neo 7 Pro। अब वैसे तो ऑलरेडी मैंने iQOO Neo 7 Pro पे कई सारे वीडियोस आप सभी को दे दिए, लेकिन क्योंकि जो iQOO Neo 7 है मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन है अंडर 30,000। यानी जितना हाइप यहाँ पे iQOO Neo 7 Pro को मिला है उतना ये भी डिजर्व करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये फेड आउट हो गया है सारे स्मार्टफोन्स के बीच में। लेकिन भाई आज की इस वीडियो में कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन को और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पे तगड़ा निकल के आता है, iQOO Neo 7 Pro या फिर iQOO Neo 7। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। दोनों का ही कंपैरिजन करते हैं, डिस्प्ले, डिजाइन, बैटरी, कैमरा, सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट करके देखेंगे क्या दोनों में से कौन सा बेटर निकल के आता है और क्या आप सभी को अंडर 30,000 में iQOO Neo 7 लेना चाहिए या फिर थोड़े से पैसे और ऐड करके Neo 7 Pro लेना चाहिए, वो आपको इस वीडियो का एंड तक पता चल जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखते रहना, साथ में इस वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन को लेके। ऑलराइट गाइस, ये रहा हमारे पास यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन। लेफ्ट साइड में है iQOO Neo 7 और राइट साइड में है Neo 7 Pro। दिखने में और डिजाइन वाइज दोनों स्मार्टफोन एग्जैक्टली सेम टू सेम है। जो कैमरा मॉड्यूल हो गया, ये यहाँ पे iQOO का लोगो हो गया, या फिर अगर बात करूं वॉल्यूम की और पावर बटन पोजीशनिंग की, टॉप में माइक्रोफोन और एयर ब्लास्टर की, लेफ्ट साइड फुल्ली प्लेन और बॉटम में दोनों में ही आपको सिम स्लॉट, माइक्रोफोन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और इसके अलावा स्पीकर देखने मिल जाएगा। एंड इवन दोनों का साइज, डायमेंशन, ये सारी चीजें आपको सेम देखने मिल जाएगी। वहीं पे फ्रंट साइड से ही दोनों सेम दिखते हैं। दोनों में आपको पंच होल कैमरा देखने मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। दोनों के ही बेजल्स वगैरह एग्जैक्टली सेम टू सेम है। बाकी इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले वो आपको एग्जैक्टली सेम देखने मिल जाएगा। 6.78 इंच का फुल HD+ का डिस्प्ले देखने मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश है, लेकिन जो आउटपुट है वो हल्का सा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने मिल जाएगा। मैं आपको साइड बाय साइड एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पे सेम ब्राइटनेस रखा हुआ है, आप सभी को दिखा दूं। और इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे इसके वीडियो की प्लेबैक की और डिस्प्ले के डिफरेंस की, तो एक बार प्ले कर देता हूँ और आप सभी को यहाँ पे पता चल जाएगा कि डिस्प्ले में आपको थोड़ा बहुत स्मॉल सा डिफरेंस दिखाई देगा। जो iQOO Neo 7 Pro है उसमें आपको कलर्स थोड़े से बेटर दिखाई देंगे। Neo 7 का भी कलर काफी अच्छा है, लेकिन उससे स्लाइटली आपको बेटर डिस्प्ले देखने मिल जाएगा यहाँ पे Neo 7 Pro में। बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी गाइस अगर बात करूं स्पीकर्स की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने मिल जाता है और एक एक करके दोनों को टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सो iQOO Neo 7 फुल वॉल्यूम, Neo 7 Pro तो वैसे तो मुझे दोनों स्मार्टफोन के जो स्पीकर का आउटपुट था वो सेम लगा, सेम लाउडनेस लगा, लेकिन आप लोग कमेंट में बताना कि आपको दोनों स्मार्टफोन में से किसके स्पीकर्स अच्छे लगे, यानी किसका स्पीकर बेस्ट था, लाउड था और किसका स्पीकर आप सभी को तगड़ा लगा। बाकी भाई दोनों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने मिलती है और साथ में दोनों स्मार्टफोन में आपको 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर बॉक्स के अंदर देखने मिलता है। चार्जिंग में भी सेम टाइम लग जाता है, 25 से 28 मिनट दोनों ही चार्ज होने में, और साथ में जो बैटरी बैकअप है दोनों में ही काफी बढ़िया देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंप्लेन देखने नहीं मिलेगा और दोनों इस कंपार्टमेंट में काफी बढ़िया निकल के आते हैं और मेरे हिसाब से दोनों यहाँ पे सिमिलर रिजल्ट देते हैं। बाकी अगर बात करूं दोनों स्मार्टफोन के मेन डिफरेंसेस की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको जो मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे देखने मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर का, परफॉर्मेंस का, एंड देन उसके बाद में कैमरा का। तो सबसे पहले दोनों के ही परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो iQOO Neo 7 है उसमें आपको MediaTek Dimensity 8200 वाला 5G प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और जो मेरे पास यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट है वो है 12+ 256GB वाला, जहाँ पे LPDDR5 वाला रैम और साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने मिल जाएगा। और वहीं पे अगर बात करूं iQOO Neo 7 Pro की, तो यहाँ पे आपको Snapdragon 8+ Gen 1 वाला प्रोसेसर देखने मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे फास्ट है और ज्यादा पावरफुल है। और ये भी 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है और यहाँ पे भी सेम स्टोरेज वेरिएंट देखने मिल जाएगा 12+ 256GB वाला, जहाँ पे LPDDR5 रैम और साथ में UFS 3.1 वाला स्टोरेज देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें आपको इंडिपेंडेंट गेमिंग चिपसेट देखने मिल जाता है, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो आपको और भी ज्यादा बेटर देखने मिलता है। गेमिंग परफॉर्मेंस और भी ज्यादा अच्छा देखने मिलेगा। और मैंने दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए कई सारे बेंचमार्क के स्कोर्स निकाल के रखे हैं और एक एक करके दोनों ही दिखा देता हूं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं Geekbench स्कोर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के बीच में काफी अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा। जो Neo 7 Pro है उसमें आपको स्कोर्स काफी बेटर देखने मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं स्टोरेज के रीड एंड राइट स्पीड की, तो आप देख सकते हैं दोनों में ही काइंड ऑफ सिमिलर रीड एंड राइट स्पीड्स आते हैं यहाँ पे। साथ में अगर बात करूं Antutu बेंचमार्क की, तो दोनों ही वर्जन 10 पे मैंने यहाँ पे टेस्ट किए हुए हैं। इसमें आपको 9 लाख के आसपास का स्कोर देखने मिल जाता है और वहीं पे Neo 7 Pro में आपको 13 लाख का स्कोर देखने मिल जाता है। बाकी गाइस थ्रॉटलिंग चेक करने के
के लिए मैंने यहाँ पे 15 मिनट के लिए CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया हुआ था और रिजल्ट आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। जो MediaTek का प्रोसेसर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है CPU थ्रॉटलिंग के मामले में, और वहीं पे जो स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है वो काफी अच्छा खासा रिजल्ट आपको यहाँ पे दे देता है। अगर बात करूँ स्कोर की तो आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं, ये 72% के मैक्स स्कोर के साथ में आपको एवरेज स्कोर कुछ इस तरीके देता है, और वहीं पे iQOO Neo 7 Pro में आपको 79% का मैक्स स्कोर देखने मिल जाएगा विद एवरेज स्कोर ऑफ दिस मच। बाकी गाइस दोनों स्मार्टफोन 12GB रैम 256GB की स्टोरेज के साथ में आते हैं, रैम टाइप और स्टोरेज टाइप दोनों में ही सेम है, और सोचा क्यों ना इनका स्पीड टेस्ट किया जाए और देखा जाए कौन आगे निकल के आता है, Neo 7 या फिर Neo 7 Pro। और यहाँ पे मैंने कई सारे ऐसे एप्स और गेम को इंस्टॉल किया हुआ है जो कि हम डेली लाइफ में काफी ज्यादा ओपन करते हैं, खेलते हैं। सो एक एक करके सभी को यहाँ पे टेस्ट करेंगे और आपको दिखा दूं कि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप रन नहीं हो रहा है दोनों स्मार्टफोन में, और जो यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है वो सेम देखने मिल जाएगा दोनों स्मार्टफोन में। सो फटाफट स्पीड टेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे यहाँ पे ओपन करेंगे फ्लिपकार्ट को। ऑलराइट गाइस, दोनों में ही ये सेम टाइम पे ओपन हो गया जैसे कि आपने देखा। और इसके अलावा अगर बात करूं Amazon की, ऑलराइट गाइस, स्लाइटली यहाँ पे Neo 7 Pro फास्ट था। एम इंडिकेटर Neo 7 Pro, Spotify। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा फास्ट था। कैलकुलेटर अगेन यहाँ पे ये फास्ट निकला। फोटोज दोनों ही सेम टाइम पे यहाँ पे ओपन हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करूं इंस्टाग्राम की, ओके स्लाइटली यहाँ पे इंस्टाग्राम Neo 7 Pro में फास्ट था। एंड इसके बाद में अगर बात करूं फेसबुक की, तो दोनों ही सेम टाइम पे यहाँ पे ओपन हो गए हैं। एंड इसके साथ में ट्विटर स्लाइटली यहाँ पे फास्ट था, स्लाइटली का काफी ज्यादा यहाँ पे फास्ट निकल के आया Neo 7 Pro में। बाकी इसके अलावा अगर बात करूं यहाँ पे यूट्यूब की, ओके सो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट था Neo 7 Pro। और इसके अलावा बात करूं जियो सिनेमा की, अगेन यहाँ पे Neo 7 Pro फास्ट निकल के आया है। और इसके अलावा बात करूं व्हाट्सएप की, अगेन यहाँ पे व्हाट्सएप थोड़ा सा फास्ट था। और साथ में अगर बात करूं स्पीड टेस्ट नेटवर्क की, बूम, यहाँ पे अगेन जो Neo 7 Pro था वो फास्ट निकल के आया है। और इसी के साथ में दोनों में ही एक स्पीड टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही सेम वाईफाई से कनेक्टेड है। तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कौन यहाँ पे ज्यादा स्पीड देता है। ओके गाइस, तो सेम वाईफाई पे होने के बाद भी जो आप देख सकते हैं नंबर्स आपको यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट देखने मिल जाएंगे दोनों ही स्मार्टफोन में, क्योंकि वाईफाई सेम है लेकिन जो स्पीड है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको यहाँ पे देखने मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में। सो अब डाउनलोड में यहाँ पे आपको iQOO Neo 7 में बेटर रिजल्ट देखने मिला और अपलोड में Neo 7 में आपको अच्छा रिजल्ट देखने मिला। बाकी गाइस अब बारी है गेम्स की। 4 बड़े बड़े हाई ग्राफिक गेम्स है, तो देखते हैं इनमें से कौन सबसे पहले इसे ओपन करता है। लेट्स गो। ओके गाइस, तो जैसे कि आपने देखा जो Neo 7 Pro है उसने इस गेम को ओपन कर दिया है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं टैप टू कंटिन्यू यहाँ पे आ गया है, स्लाइटली यहाँ पे फास्ट था। अब बारी है एसफॉल्ट 9 की। ओके गाइस, तो क्लियरली आपने देखा जो एसफॉल्ट 9 था वो यहाँ पे Neo 7 Pro में जल्दी ओपन हो गया। तो इन सभी को मिनिमाइज कर देते हैं एंड इनका रैम मैनेजमेंट भी चेक करेंगे एक बार स्पीड टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में। बाकी अब बारी है COD की और देखते हैं कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा इसे जल्दी ओपन करेगा। गो। ऑलराइट गाइस, ओके सो दोनों ने यहाँ पे इसे सेम टाइम पे ओपन कर दिया जैसे कि आपने देखा। तो वेल एंड गुड, इसे भी यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं एंड देखते हैं कि जो BGMI है वो किस स्मार्टफोन में जल्दी ओपन होगा। तो 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, सो क्योंकि यहाँ पे लॉगिन नहीं था तो इसने बहुत तेजी से इसे ओपन कर दिया है, और यहाँ पे लॉगिन है तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है एंड ये भी यहाँ पे ओपन हो चुका है। और अब बारी यहाँ पे काइन मास्टर की। ओके गाइस, सो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही सेम टाइम पे ओपन हुए, लेकिन स्लाइटली जो यहाँ पे Neo 7 Pro था वो फास्ट था। और मैं जाता हूँ क्रिएट में और दोनों में ही एक सेम वीडियो को रख लेता हूँ। और गाइस दोनों में ही मैंने यहाँ पे सेम वीडियो को एडिट कर दिया है। दोनों को ही एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि क्या स्पीड यहाँ पे देखने मिलती है और क्या क्वालिटी देखने मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में आप यहाँ पे 4K 60 FPS में वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाएंगे और दोनों में आपको बिट रेट 80 Mbps का देखने मिल जाएगा। तो दोनों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि क्या स्पीड यहाँ पे देखने मिलेगी। सो 3, 2, 1 एंड गो। ओके गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 काफी तेजी से भागता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी Neo 7 Pro यहाँ पे काफी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड वहीं पे जो MediaTek वाला प्रोसेसर है Neo 7 में वो कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है। एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं
इसने यहाँ पे एक्सपोर्ट को कंप्लीट भी कर लिया है। और गाइस जैसे कि आपने देखा सेम वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने पे जो iQOO Neo 7 Pro था उसने काफी तेजी से काफी फास्ट तरीके से एक्सपोर्ट कर दिया और कहीं ना कहीं जो Neo 7 था वो स्लाइटली पीछे रह गया। बाकी इसके अलावा अगर बात करूँ फोन डायलर की तो दोनों में ही सेम टाइम पे ओपन हो जाते हैं। स्लाइटली यहाँ पे Neo 7 फास्ट था और मैसेजिंग की बात करूँ तो अगेन सेम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। बात करूँ प्ले स्टोर की स्लाइटली ये यहाँ पे फास्ट था। बाकी अगर बात करूँ ब्राउजर की तो यहाँ पे ये ओपन हो गया जल्दी और दोनों में मैं एक एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ ताकि रैम मैनेजमेंट के रैम पे चेक कर पाए कि कौन सा यहाँ पे रैम में रहता है या फिर नहीं। इसके अलावा बात करूँ कैमरा की तो स्लाइटली ये फास्ट था और दोनों में एक फोटो कैप्चर करके देख लेते हैं एंड Neo 7 Pro यहाँ पे स्लाइटली फास्ट निकल के आ गया है। और गाइस अब बारी यहाँ पे रैम मैनेजमेंट को चेक करनी क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आप देख सकते हैं एप्स यहाँ पे रैम के अंदर है और दोनों में आपको 12 GB रैम देखने मिलता है। तो देखते हैं कि इसका रैम मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट से। ओके गाइस Neo 7 Pro ने यहाँ पे रीलोड ले लिया है और Neo 7 में ऑलरेडी रैम के अंदर था। और अगर बात करूँ Amazon की सो ये दोनों में ही रैम के अंदर है। अगर बात करूँ एम इंडिकेटर की तो दोनों में ही ये रैम के अंदर है। Spotify की अगर बात करूँ तो दोनों ने यहाँ पे हल्का सा रीलोड लिया। और इसके अलावा अगर बात करूँ कैलकुलेटर की तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे रैम के अंदर रहेगा क्योंकि काफ़ी छोटा सा ये ऐप है। साथ में अगर बात करूँ फोटोज़ की तो दोनों ही रैम के अंदर है। और इसके अलावा अगर बात करूँ इंस्टाग्राम की दोनों ही रैम के अंदर यहाँ पे सेम इंस्टाग्राम भी है। और अगर बात करूँ फेसबुक की तो स्लाइटली हल्का सा लोड लिया है दोनों में ही। बाकी ट्विटर की बात करूँ तो दोनों ही रैम के अंदर है, अच्छी बात है। और साथ में अगर बात करूँ यूट्यूब की तो दोनों ही रैम के अंदर आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा जियो सिनेमा भी आपको रैम के अंदर देखने मिल जाएगा। तो एक ऐप को छोड़ के बाकी के सारे अभी तक के जितने ऐप्स यहाँ पे है वो सारे के सारे आपको रैम के अंदर देखने मिल जाएंगे। व्हाट्सएप की बात करूँ तो ये भी रैम के अंदर ही रहेगा। और साथ में अगर बात करूँ स्पीड टेस्ट की तो ये भी रैम के अंदर है। ओह नो Neo 7 में ये रीलोड ले लिया है। तो दो ऐसे ऐप्स है जो अभी तक Neo 7 में रीलोड लिए गए हैं। और इसका रीजन भी मैं आप सभी को बता दूं क्योंकि जो Neo 7 Pro है वो मार्केट में अभी लेटेस्टली लॉन्च हुआ है, नया नया आया है। कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट या फिर ऑप्टिमाइजेशन इसमें नहीं हुआ है एज ऑफ नाउ। और वहीं पे जो Neo 7 है वो कई सारे अपडेट्स ले चुका है, थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। तो ये रीजन हो सकता है यहाँ पे जो छोटे मोटे ऐप है वो रीलोड हो रहे हैं। बाकी इसके अलावा अगर बात करूँ इन गेम्स की तो सबसे यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट गेम की। तो अच्छी बात है कि दोनों के ही रैम में ये है क्योंकि मोस्टली गेम रैम के अंदर होते नहीं हैं। और वहीं पे अगर बात करूँ एस्फॉल्ट 9 की तो दोनों ने यहाँ पे रीलोड ले लिया है। अगर बात करूँ COD की तो यहाँ पे रैम के अंदर था और इसने यहाँ पे रीलोड ले लिया है। बाकी अगर बात करूँ BGMI की तो दोनों स्मार्टफोन में ये रीलोड हो रहा है। और वहीं पे अगर बात करूँ काइन मास्टर की तो ये Neo 7 में रैम के अंदर है और Neo 7 Pro में ही इसने यहाँ पे रीलोड ले लिया है। बाकी अगर बात करूँ डायलर की तो ये भी रैम के अंदर आपको देखने मिलेगा। इवन जो मैसेजिंग ऐप है वो भी आपको रैम के अंदर देखने मिल जाएगा। प्ले स्टोर भी रैम के अंदर आपको देखने मिलेगा क्योंकि ये सारे काफी छोटे छोटे ऐप है। और अगर बात करूँ ब्राउजर की तो ये भी रैम के अंदर है, काफी अच्छी बात है। एंड इवन जो कैमरा है वो भी आपको रैम के अंदर देखने मिल जाएगा। बाकी गाइस अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूँ उनके स्पेक्स की तो iQOO Neo 7 में आपको 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने मिल जाता है और साथ में 2 मेगापिक्सल का एक बोके लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने मिल जाता है। आपको वहां पे कोई भी अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने नहीं मिलता है। और इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का आपको वहां पे सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। वहीं पे अगर बात करूं iQOO Neo 7 Pro की तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का GN5 वाला सेंसर देखने मिल जाता है जो कि सेम आपको iQOO 11 में देखने मिलता है। और साथ में OIS का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है। और साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें भी आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है। बाकी इसके अलावा बात करें इन दोनों स्मार्टफोन कैमरा सैंपल्स को लेके तो इंडोर कंडीशन में दोनों स्मार्टफोन से काफी अच्छे फोटोज आ जाते हैं। लेकिन Neo 7 Pro में आपको थोड़ा सा इमेज ब्राइट दिखाई देगा और साथ में डिटेलिंग्स भी बेटर दिखाई देती है। और 2x जूम करने के बाद भी आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो डिटेलिंग्स और कलर्स है वो थोड़े से बेटर आपको देखने मिल जाएंगे iQOO Neo 7 Pro में। लेकिन वहीं पे iQOO Neo 7 भी काफी क्लोज यहाँ पे निकल के आता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो ऑप्टिमाइजेशन है वो थोड़ा सा बेटर यहाँ पे iQOO Neo 7 में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा बेटर आपको Neo 7 में देखने मिल जाएगा एज कम्पेयर टू Neo 7 Pro। वहीं पे अगर बात करूँ आउटडोर की तो मुंबई में काफी बारिश हो रही है और ऐसे कंडीशन में जो इमेजेस है वो कुछ इस तरीके आपको पे देखने मिल जाएंगे। दोनों में डिटेलिंग्स अच्छी देखने मिल जाती है लेकिन जो कलर्स है वो नेचुरल आपको देखने मिल जाएंगे iQOO Neo 7 Pro में। अब इस वाले कंडीशन में जो iQOO Neo 7 Pro है उसने फोटो को काफी अच्छा ब्राइटन अप करके लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो डायनेमिक रेंज है वो आपको बेटर देखने मिल जाएगा iQOO Neo 7 Pro में। और साथ ही जो फोटो में डिटेलिंग्स है वो आपको थोड़ी सी बेटर देखने मिल जाएगी iQOO Neo 7 Pro में। लेकिन अगर आप इस वाले पिक्चर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो iQOO Neo 7 है वहां पे आपको बेटर रिजल्ट देखने मिलता है क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना है, सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा मिले हैं और उसकी वजह से काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है। तो जो रिजल्ट है वो भी आपको पे बेटर देखने मिल जाएगा एज कम्पेयर टू Neo
Neo 7 Pro। और ह्यूमन सब्जेक्ट की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं दोनों ही काफी अच्छे आउटपुट आपको निकाल के दे देंगे और साथ में दोनों में ही डिटेलिंग्स अच्छी देखने मिलती है। लेकिन जो Neo 7 Pro है उसमें जो रेडस्टोन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था। लेकिन सेल्फी कैमरा दोनों का ही काफी अच्छा है, बट यहाँ पे मुझे iQOO Neo 7 Pro का जो सेल्फी वो ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्किन टोन है वो बेटर निकल के आता है और साथ में जो कलर्स है वो थोड़े से नेचुरल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। लेकिन जब भी बात आती है नाइट मोड की तो जो iQOO Neo 7 Pro है वो आपको यहाँ पे बेटर इमेज निकाल के देता है, डिटेलिंग्स आपको यहाँ पे बेटर देखने मिलेगी और साथ में जो ओवरऑल आउटपुट इमेज का वो आपको यहाँ पे अच्छा देखने मिल जाएगा Neo 7 Pro में। लेकिन जो iQOO Neo 7 है उसने थ्रू आउट द कंपैरिजन काफी अच्छा खासा कॉम्पीट किया, नाइट मोड में काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है और दोनों को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो दोनों में ही अच्छी खासी डिटेलिंग्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा iQOO Neo 7 Pro में आपको बेटर इमेजेस देखने मिलते हैं और साथ में जो सेल्फीज है वो भी अच्छी निकल के आती हुई दिखाई देती है। लेकिन वहीं पे जैसे कि मैंने आपको बोला जो iQOO Neo 7 है वो काफी अंडररेटेड स्मार्टफोन है, यहाँ पे भी जो पिक्चर्स के आउटपुट है वो काफी अच्छे निकल के आते हैं, इवन जूम हो गया या फिर नाइट मोड हो गया, सभी जगह पे काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है एंड काफी अच्छा खासा कॉम्पीट करता हुआ दिखाई देता है iQOO Neo 7 Pro के साथ में। बाकी आप लोग कमेंट में किसके कैमरा सैंपल्स अच्छे लगे और किसका कैमरा बेटर है वो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी दोनों स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सेम है और दोनों में आपको 2 साल का मेजर अपडेट देखने मिल जाएगा, यानी Android 15 तक का अपडेट देखने मिलेगा और साथ में 3 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा दोनों में प्राइस डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है 3 से 4 हजार रुपए का। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि यार दोनों में से किसके लिए जाना चाहिए तो आपको बता दूं कि अगर आपको बजट स्ट्रिक्टली अंडर 30,000 है तो आपको यहाँ पे iQOO Neo 7 के लिए जाना चाहिए। काफी अच्छा खासा ओवरऑल पैकेज आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, काफी कम डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे iQOO Neo 7 Pro के कंपैरिजन में। ऑलमोस्ट सेम डिजाइन, सेम डिस्प्ले, सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और साथ में सेम बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। सिर्फ जो डिफरेंस है वो है कैमरा और प्रोसेसर का। वैसे इसका भी प्रोसेसर काफी अच्छा है, लेकिन वहीं पे अगर बात करूं iQOO Neo 7 Pro की तो अगर आपका बजट 30,000 से ज्यादा है, 34,000 का है या फिर उससे ज्यादा का है तो आप यहाँ पे iQOO Neo 7 Pro के लिए जा सकते हैं, जहां पे आपको बेटर प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने मिल जाएगा और इसी के साथ में जो कैमरा है वो भी आपको पे बेटर देखने मिलेगा। और इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उन सभी का आंसर करूंगा। और मैंने ऑलरेडी iQOO Neo 7 Pro को लेके कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और वीडियो के एंड में देखने मिल जाएगा, तो मेक श्योर उन्हें भी चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक कर देना और मैं ऐसे ही स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग, रिव्यूज, कंपैरिजन और ऐसे बहुत सारे टेस्ट लेके आता रहता हूं। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करने के साथ साथ ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और मैं मिलता हूं ऐसे कौन है वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।